नमस्कार उज्जैन, मैं हूँ आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं न्यूज का 11 नवंबर शुक्रवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं पाकीज़ा। पुलिस ने पिछले कई वर्षों से उज्जैन जिले में महिलाओं के गले से चेन झपटने की वारदात करने वाले एक टोपीबाज चेन स्नैचर को गिरफ्तार करा है। उसे 10 सोने की चेन बरामद की है। आरोपी अपनी पहचान छुपाने के लिए कैप पहनकर वारदात करता था। फिलहाल पुलिस स्नैचर से अन्य मामलों में पूछताछ कर रही है। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने शुक्रवार दोपहर प्रेस वार्ता कर बताया कि उज्जैन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष 2017 से लेकर अब तक चेन स्नेचिंग की कई वारदातों को अंजाम देने वाले इंदौर के हातोद थाना क्षेत्र अंतर्गत पालिया गांव में स्टेशन के पास रहने वाले 42 वर्षीय सिकंदर पिता इरफान को गिरफ्तार किया है। आरोपी होंडा शाइन और प्लेटिना बाइक से शहर में आता था और टारगेट चयनित कर चैन झपटने की वारदात को अंजाम देकर निकल जाता था। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी अपनी पहचान छुपाने के लिए टोपी लगाकर वारदात करता था। उज्जैन पुलिस ने अभी तक बड़नगर की 6, नानाखेड़ा थाना की 3, नीलगंगा और माधवनगर थाना क्षेत्र में हुई एक स्नैचिंग की वारदात का खुलासा कर आरोपी से 10 सोने की चेन बरामद की है। अन्य मामलों में भी आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आरोपी से जब्त की गई सोने की चेन की कुल कीमत 13 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी के इंदौर के एमजी रोड थाने में भी चेन स्नैचिंग के 3 अपराध दर्ज है। आरोपी ने जिन सुनार को लूटी गई चेन बेची है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लगभग 2 महीने की मेहनत के बाद हमने उस आरोपी को जीरो डाउन किया जो मूलतः इंदौर का रहने वाला है। उसको जब हमने पकड़ा और उस पकड़ने के बाद जब उससे पूछताछ हुई तो 2015 से लेकर अभी तक उसने कई सारी वारदातों को स्वीकार किया है। अभी हमने जो पूछताछ की और पूछताछ के बाद हमने टोटल 11 वारदातें उससे अभी तक रिकवर की हैं, जिसमें 3 नानाखेड़ा की, 1 नीलगंगा की, 1 माधवनगर की और 6 बड़नगर की। इस तरह से टोटल 11 वारदातें अभी हम इनसे रिकवर कर चुके हैं और अभी इसमें पूछताछ चल रही है। पुलिस रिमांड ले रहे हैं और पुलिस रिमांड के बाद हम जो पूछताछ करेंगे तो अभी हमें और भी संभावना है कि कुछ वारदातें और भी इसमें निकल सकती हैं। हाँ, इसके अभी जो प्राथमिक जानकारी है कि एमजी रोड थाना क्षेत्र में इसकी 3 वारदातें ऑलरेडी इंदौर में हैं और हम इंदौर पुलिस से और भी संपर्क करके इसका क्या क्रिमिनल प्रोफाइल रहा है पहले और इससे संदर्भ में पूछताछ करके और भी जानकारी एकत्र करते। जैसा मैंने आपसे कहा ना कि इसमें शाइन और प्लेटिना 2 गाड़ियों का उपयोग होने की बात आई थी और नंबर प्लेट जो होती थी ये सब हर बार बदल दिया करता था, तो वो वारदातें भी, वो नंबर प्लेट भी पुलिस ने रिकवर की है। इसके अलावा अपना चेहरा छुपाने के लिए वो टोपी का उपयोग किया करता था, तो उसके घर से कुछ टोपियां भी बरामद हुई हैं जो हमारे पास जो एविडेंस है उन एविडेंस से वो मैच भी कर रही है। नहीं, ये लोन ऑपरेटर था, अकेला खुद वारदात करता था, अकेली वारदात करता था, इसलिए अभी तक ये पकड़ में नहीं आया। इस संदर्भ में पूछताछ हुई। अभी 2 सोनार चिन्हित हुए हैं, उनके सभी भी हम पूछताछ कर रहे हैं। बाकी कुछ माल इसके पास खुद अभी बरामद हुआ है। इंदौर रोड स्थित प्रशांति कॉलेज परिसर में लगे एनसीसी कैंप में विद्यार्थी फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। कैंप में अलग अलग स्कूलों के करीब 2000 विद्यार्थी मौजूद हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शुक्रवार सुबह 150 से ज्यादा विद्यार्थियों को अचानक उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी, जिसके बाद स्वास्थ्य अमले की 2 टीमें इलाज के लिए यहाँ पहुंची है। प्रशांति कॉलेज परिसर में एनसीसी कैंप लगा है जिसमें अलग अलग स्कूलों के करीब 2000 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत मिली, जिसके बाद 2 एम्बुलेंस से डॉक्टर सहित 2 टीमों को रवाना किया गया। आरएमओ डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने बताया, कैंप में लगभग 150 विद्यार्थियों को उल्टी दस्त होने की शिकायत मिली है। ज्यादातर का कैंप में ही इलाज किया जा रहा है। जिला अस्पताल में इमरजेंसी के पास लगभग 40 बेड का वार्ड खाली करवाया गया है। जिन विद्यार्थियों की हालत ज्यादा खराब होगी उन्हें यहाँ भर्ती किया जाएगा। नीलगंगा थाना क्षेत्र की आदर्श राजीव नगर कॉलोनी के रहवासियों ने बीती रात नशीले पदार्थ बेचने वाले एक युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। नशीले पदार्थों का व्यापार करने वाले बदमाशों से परेशान रहवासी नीलगंगा थाने में ज्ञापन भी सौंपकर अन्य बदमाशों को भी गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल आदर्श राजीव नगर कॉलोनी के रहवासियों का कहना है कि बदमाश यहाँ नशे का कारोबार करते हैं और महिलाओं पर भी अश्लील टिप्पणी करते हैं। इसके अलावा बच्चों को भी नशे की लत लगाकर उनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। लंबे समय से परेशान रहवासियों ने गुरुवार रात बदमाश अमन खान को पकड़कर नीलगंगा पुलिस के सुपुर्द किया है। इसके अलावा उन्होंने ज्ञापन सौंपकर नशे का कारोबार करने वाले अन्य बदमाशों को पकड़ने की मांग की। हमारे जो टीआई साहब है नीलगंगा थाने के,
उनकी बहुत अहम भूमिका है। इस क्षेत्र से जितने भी नशीले पदार्थ बेचने वाले थे उनका नस्त नाबूद कर दिया है। अब उनके जगह बनाने के लिए दूसरे मल्टी है यहाँ पे, वहाँ के नए नए लड़के हैं कम उम्र के जो आके यहाँ पे गांजे चरस का व्यापार कर रहे हैं और विरोध करने पे लेडीज उनको जान से मारने की धमकी देते हैं। उसी विषय में हमने रात को टीआई साहब को ज्ञापन दिया और टीआई साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्दी से जल्दी इनकी वो करेंगे कार्रवाई इनके ऊपर। और एक लड़के को हमने रात को गिरफ्तार भी करवाया है। एक अमन खान करके लड़का है, उसका बहुत ज़्यादा आतंक बढ़ गया है यहाँ पे और वही आए दिन लोगों से मारपीट भी करता रहता है यहाँ पे। उसके बहुत सारी शिकायतें भी है। वो नाबालिग है, वो नाबालिग बच्चे उन्हों से नशे का काम करवा रहा है यहाँ पे। हनु फाइनेंस एंड सर्विस करे अपने सपनों को साकार। हम देंगे सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन की सुविधा। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन कम से कम ब्याज दर पर और साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, मेडिक्लेम, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और भी बहुत सी सुविधाएं। हम बनेंगे आपके फाइनेंशियल एडवाइजर। तो एक बार संपर्क जरूर करें। हमारा पता 121 14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766001 या फिर 7247766002। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल के नवागत कुलपति पहली बार उज्जैन पहुंचे। उन्होंने भरतपुर स्थित भोज मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान नवागत कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर संजय तिवारी, क्षेत्रीय केंद्र उज्जैन के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर जगदीश चंद्र शर्मा, क्षेत्रीय उप निदेशक डॉक्टर DD बेदिया, कर्मचारी प्रकाश चौरसिया, रोशनी पवार, प्रीति पचौरी, नरेश परमार, संदीप गोहर, दीपक बेनावत ने शाल, त्रिफल एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत भी किया। अभय न्यूज से चर्चा में कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर संजय तिवारी ने विद्यार्थियों के लिए भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की योजना को भी साझा किया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भोज मुक्त विश्वविद्यालय जो है इसका एक अलग ही दायित्व है और भोज मुक्त विश्वविद्यालय जो है दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ऐसे छात्र जो शिक्षा के मुख्य धारा से वंचित रह गए हैं या जो सेवारत है, दिव्यांगजन है या ऐसी छात्राएं जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण अगर शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रही हैं तो उन सब के लिए मुख्य तौर पर मुक्त और दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। लेकिन धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता चला जा रहा है और आप जैसा जानते हैं कि आज भोज मुक्त विश्वविद्यालय के साथ में जेलों में जो कैदी हैं तो उनके लिए भोज मुक्त विश्वविद्यालय किसी प्रकार की फीस भी नहीं लेता है, उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहा है। और इसी श्रृंखला के अंदर दूसरे विभाग जैसे पुलिस विभाग है जिसमें 12वीं पास करके काफ़ी जो पुलिसकर्मी आते हैं और अस्पतालों में दूसरे विभागों में जहाँ जहाँ पर अपना प्रमोशन के लिए हमको डिग्री की या स्नातकोत्तर की आवश्यकता होती है उनके लिए भोज मुक्त विश्वविद्यालय जो है नए नए पाठ्यक्रम ला रहा है। इसी श्रृंखला में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी हम लोगों ने प्रारंभ किया है कि जैसा हमने देखा है कि जो कोविड महामारी का युग था उस समय भोज मुक्त विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन एजुकेशन से शिक्षा दी है और एक बहुत महत्वपूर्ण नई शिक्षा नीति की ये है कि आज भारत शासन शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन को मुख्य धारा शिक्षक में मान लिया गया है और मतलब इस मेन स्ट्रीम में एजुकेशन हो चुका है। तो दोनों बराबर अभी है, सब दोनों बराबर डिग्रियां रहती हैं इसमें और ऐसे छात्र जो है क्योंकि ड्यूअल डिग्री कंसेप्ट भी आ चुका है कि आप एक साथ 2 डिग्री कर सकते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश का यह एकमात्र ऐसा मुक्त विश्वविद्यालय है जो जिसकी जो व्याप्ति है पूरे प्रदेश में है और दूरस्थ शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। यद्यपि इग्नू भी एक बड़ा संस्थान है लेकिन इग्नू की व्याप्ति तो पूरे देश में है और भोज प्रदेश के स्तर पर अपना काम करता है। तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थी हमारे इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लें ताकि उच्च शिक्षा का जो उनका स्वप्न है वो साकार हो सके। कि भोज मुक्त विश्वविद्यालय ऐसे छात्रों को भी शिक्षा देने में तत्पर है कि जो जिनके पास समय कम है, पैसा कम है और किसी असुविधा के कारण वो रेगुलर शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं। तो हम सबकी कोशिश है कि माननीय कुलपति जी का जो स्वप्न है, जो जिस उद्देश्य से उन्हें अभी जो ज्वाइन किया है, ज्वाइन करने के पश्चात वो कह रहे हैं
कि भोज मुक्त विश्वविद्यालय का जीआर रेशियो हर हालत में हमको बढ़ाना है, ताकि हम ये कह सकें कि शिक्षा के क्षेत्र में ओपन विश्वविद्यालय अग्रणी रूप से अपनी भूमिका निर्वाह कर रहा है। तपोभूमि प्रणेता आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज भैरवगढ़ स्थित केंद्रीय जेल पहुंचे। जेल में ही उन्होंने आहार ग्रहण किया और बंदियों को प्रवचन दिए। इस दौरान महाराज ने बंदियों को जीवन में कभी भी अपराध नहीं करने का संकल्प भी दिलवाया। आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज का जेल के मुख्य द्वार पर जेल अधीक्षक उषा राजे, न्यायाधीश अरविंद जैन एवं समाज सेवी सचिन कासलीवाल ने पाद प्रक्षालन किया। महाराज श्री के आगमन पर बंदी भी बेहद उत्साहित नजर आए। इस दौरान महाराज श्री ने जेल अधीक्षक उषा राजे की प्रशंसा करते हुए कहा कि जैसा सोचा था उससे भी कई गुना जेल परिसर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाया गया है। इस मौके पर जसवंत सिंह डाबर, संजय व्यास, सुरेश गोयल, प्रवीण मालवीय एवं जेल स्टाफ उपस्थित था। यदि मेरे बोलने से इन 1000 लोगों में से 4 लोगों के जीवन में ही परिवर्तन आता है तो मुझे लगता है मेरा मिशन सफल हो गया है। मेरा विजन साफ सुथरा है कि बस सभी लोग पंछी की तरह स्वतंत्रता का जीवन जिएं, आनंद का जीवन जिएं, बस यही भावना लेकर के मैं चल रहा हूं। हमारे अधीक्षक उषा जी निश्चित तौर पर उनका जो जीवन है, जिस प्रकार से वो त्यागमय जीवन जी रही हैं, और उनके त्याग का ही प्रभाव है कि आज महिला सशक्तिकरण की जहां बात होती है, मुझे तो लगता नहीं कि उषा जी से सशक्त कोई महिला होगी। जिस प्रकार से वो उस कार्य को लेकर चल रही हैं, मैं आज दोपहर में 1:30-2 बजे से एक कार्यक्रम के तहत समस्त बंदी भाइयों को अपना भाई समझ कर के ही सिर्फ एक संदेश देने आया हूं, ताकि आज ये यहाँ है, जिस प्रकार से सम्मान से मुझे लाया गया है, कल ये यहाँ पर आए तो ये भी सम्मान से यहाँ लाए जाए, बस यही भावना लेकर के मैं यहाँ पर आया हूँ। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर। महाकाल फूड एंड कैफे रेस्टोरेंट, एक स्वाद जो दे अपनेपन का एहसास। हमारी विशेषता स्पेशल थाली, पंजाबी थाली, रेगुलर थाली और सब्जी पूरी, साथ ही लुत्फ उठाएं सभी प्रकार के इंडियन, साउथ इंडियन और चाइनीज डिशेस का, वो भी रीजनेबल रेट्स में। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी या कोई भी हो फंक्शन, हम देंगे आपके लिए शानदार मेहमान नवाजी। टिफिन और पार्सल सुविधा भी है उपलब्ध। हमारा पता जी 2/3 जवाहर नगर नियर कॉस्मोस मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8889925481 या फिर 8889925491। देश के प्रधानमंत्री द्वारा महाकाल लोक के उद्घाटन के बाद उज्जैन की ख्याति पूरे विश्व में हो रही है। पिछले 1 महीने में देश के कई हिस्सों से लाखों श्रद्धालु महाकाल लोक देखने आ चुके हैं। आमजन के साथ संतों में भी इसे देखने की उत्सुकता है, जिसके चलते गुरुवार को जैन मुनि आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज भी महाकाल लोक को निहारने पहुंचे। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने उन्हें महाकाल लोक का भ्रमण कराया। शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सेठी नगर में सिद्ध चक्र महामंडल विधान तपोभूमि प्रणीता आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। इसके बाद महाराज जी ने महाकाल लोक देखने की इच्छा जाहिर की। इसकी जानकारी उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह को लगी तो उन्होंने स्वयं महाराज जी को महाकाल लोक का निरीक्षण कराया। गुरुवार को महाराज श्री प्रज्ञा सागर जी महाकाल लोक पहुंचे और वहां की अलौकिक छटा को देख काफी प्रसन्न नजर आए। उज्जैन कलेक्टर ने भी उन्हें भ्रमण कराकर खुद को सौभाग्यशाली माना। महाराज जी के द्वारा हमारा ये सौभाग्य है कि भ्रमण किया जा रहा है श्री महाकाल लोक का, और एक एक चीज़ बारीकी के द्वारा इनके द्वारा समझी जा रही है और कैसे कैसे परिवर्तन हुआ ये मेरे द्वारा बताया गया है। और अभी हम लोगों ने बिल्कुल शुरुआत करी है। पूरा परिसर एक बार महाराज जी को दिखा के हम इनको पूरी जितने भी विकास हुआ है उससे अवगत कराएंगे। निश्चित रूप से मेरे लिए एक सौभाग्य का विषय है कि जहां अभी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके नेतृत्व में ये पूरा कार्य संपन्न हुआ है, वहाँ पे उन्होंने उद्घाटन किया था, वहीं पर आचार्य श्री जब आए तो पाद प्रक्षालन का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मुझे लगता है कि ये एक पुण्य का काम इसको बनाना था और दूसरा पुण्य का काम भी जो था जो आज संपन्न होगा। महाकाल लोक एक धार्मिक एवं पर्यटन स्थल निश्चित रूप से उज्जैन की एक आवश्यकता जो कि मोदी जी ने पूरी की, और सबसे बड़ी बात यह है कि आशीष सिंह जी ने अपना 100% दे करके इस स्थल को खूबसूरत बनाया है। अभी तो मैंने पूरा अवलोकन किया नहीं है, लेकिन खुशी इस बात की है कि जिन्होंने इसमें अपना
प्राण दिए हैं, प्राण लगाए हैं, वे आशीष सिंह मुझे स्वयं यह पूरा महाकाल लोक दिखा रहे हैं और मैं अभिभूत हूँ। निश्चित तौर पर इस प्रकार की संरचनाएं प्रत्येक धर्म संप्रदाय जो कि अपने शासन को, अपने धर्म को यदि समाज के बीच में लाना चाहते हैं तो उन्हें इस प्रकार के कार्य करने चाहिए, ताकि चित्रों के माध्यम से हमारे भगवानों का, हमारे अवतारों का, हमारे तीर्थंकरों का चरित्र दुनिया तक पहुंच सके। और इसी की एक रूपरेखा मैं यहाँ पर महाकाल लोक में देख रहा हूँ। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।